परदेसी हो गया। मैंने तुमको देखा जब से, मुझको इस पर शक था तब से। एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा, लो गया दिल, दिल परदेसी हो गया। दिल, दिल परदेसी हो गया। हमने देखे प्यार के सपने, हम दोनों हैं दुश्मन अपने। हम दोनों को नींद न आई, सारा जग सो गया। दिल, दिल परदेसी हो गया। दिल, दिल परदेसी हो गया। दिल का जाने कहाँ खो गया। दिल, दिल परदेसी
सच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, 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 तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। आँखों में नींदें ना दिल में करार, आँखों में नींदें ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। रात ढले धूप खिले आए सवेरा, चाहतों के आशिया में दिल का बसेरा। बेकरारी है जाने क्यों सनम, आँख है खुली नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे कैसा ये खुमार। आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदें ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। कहे रस्म सभी तोड़ दूं सनम,
तेरे लिए दोनों जहां छोड़ दूं सनम। रात ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार। आँखों में नींदें ना दिल में करार, आँखों में नींदें न दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाता। इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाती। तुझसे प्यार न करती तो शायद मैं मर जाती। तुझसे प्यार न करती तो शायद मैं मर जाती।
इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तेरे सिवा मेरे होठों पे और किसी का नाम न था। एक बेचैनी सी रहती थी, मुझको कहीं आराम न था। तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, तू है जहाँ मैं हूँ वहीं। इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाती। तुझसे प्यार न करती तो शायद मैं मर जाती। तुझसे प्यार न करती तो शायद मैं मर खुदा करे, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे हो। कोई मिटा न सके दिल के इस
फसाने को कोई मिटा ना सके दिल के इस फसाने को। करूँ मैं याद तुझे भूल के ज़माने को। उठे जो मेरी नजर तेरा ही सलाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे हो दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे। दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे। वफा की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजरे। दीवाने दिल की तड़प कुछ तो तेरे काम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे हो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन। मेरा मन
अनजान हो। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। प्यार कहते हैं किसे, होता है ये दर्द क्या। आज पहली बार ये मैंने जाना दिलरुबा। जागी जागी सो गई, किस जहां में खो गई, क्या से क्या मैं हो गई। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। मेरा मन। हाँ मेरा मन। फूल खिले जुगनू चमके, दिल धड़के निकले तारे, मेरे जानम तू नहीं आया, बाकी आ गए सारे। तेरे बिन मेरे मित्राओ बेखबरा बेदर्दा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा। तेरे प्यार बिना सजना रंग रूप मेरा नहीं सजदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा। तेरे बिन मेरे मित्राओ, तेरे बिन मेरे मित्राओ बेखबरा बेदर्दा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा। सामने मेरा यार नहीं तो प्यार नहीं। क्या नाचूं मैं क्या गाऊं, मेरी पायल में झनकार नहीं। सामने मेरा यार नहीं, झूठा वादा कर गया साजन, झूठा दुनिया भरदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा लगदा। तेरे बिन मेरे मित्राओ बेखबरा बेदर्दा। मेरी पायल छम छम बजने लगी हो, मेरी चूड़ी खन खन करने
बताओ तुम कौन हो, ख्यालों पे जो छा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। बताओ तुम कौन हो, ख्यालों पे जो छा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। तुम्हारा मैं ख्वाब हूँ, तुम्हारा अरमान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ मैं, ये तुमने न जाना। फैसला दिल कर ले, समझो सही है, जो ना लगे बेगाना अपना वही है। नजर को नजर से तुम ये क्या समझा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। तुम्हारा मैं ख्वाब हूँ, तुम्हारा अरमान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ मैं, ये तुमने न जाना। मिले रोज ऐसी सजा, दुआ हम करेंगे, तुमसे इसी बहाने गले हम मिलेंगे। हे बाहों का मुझे हार तुम गले में पहना गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। तुम्हारा मैं ख्वाब हूँ, तुम्हारा अरमान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ मैं, ये तुमने न जाना।
तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में अब रात सारी, कटती है आँखों में अब रात सारी। तेरे सीने में हम दिल बन के सनम, बुझते हैं कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं।
आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। तो बांध लिया प्यार की सलाखों से, दिन में करार नहीं नींद गई आंखों से, मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। अब ना जी लागे
रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। पागल देखो करो ना मुझसे ऐसी खता, ये इश्क है क्या, हाँ एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना, 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 किसी को दिल नहीं देना। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में तूफान, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले एक घने और तारीक जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा अपने 2 बच्चों हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। उनके साथ उनकी सख्त मिजाज सौतेली माँ भी रहती थी। इस वक्त पूरे इलाके में शदीद कहत पड़ चुका था। घर में खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। एक रात सौतेली माँ ने लकड़हारे से कहा, अगर हमने कुछ न किया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। बेहतर यही है कि बच्चों को जंगल में छोड़ाएं। लकड़हारा ये सुनकर कांप उठा। नहीं, मैं अपने बच्चों को जंगली जानवरों के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकता हूँ। मगर सौतेली माँ बार बार इसरार करती रही। आखिरकार मजबूर होकर बाप मान गया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि हैंसल जाग रहा था और उसने सारी बात सुन ली थी। उसने आहिस्ता से अपनी बहन को जगाया। ग्रेटल, हमें मुश्किल पेश आने वाली है, मगर घबराओ नहीं, मेरे पास एक मंसूबा है। रात को जब सब सो गए तो हैंसल चुपके से बाहर गया। चांदनी में बाग के छोटे सफ़ेद कंकर चमक रहे थे। हैंसल ने वो कंकर अपनी जेब में भर लिए। अगली सुबह बाप और सौतेली माँ बच्चों को जंगल ले गए। रास्ते में हैंसल चुपके चुपके सफ़ेद कंकर ज़मीन पर गिराता जा रहा था ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। जंगल के अंदर जाकर बाप ने कहा, यहाँ बैठो, हम लकड़ियाँ काटकर अभी वापस आते हैं। मगर वो वापस नहीं आए। रात हुई, चांद निकला। तब हैंसल ने ग्रेटल से कहा, देखो, हमारे कंकर चमक रहे हैं, यही हमें घर वापस ले जाएंगे। वो दोनों उन चमकते कंकरों के पीछे चलते रहे और सुबह होते होते अपने घर पहुंच गए।
बाप ने उन्हें देखकर खुशी जाहिर की, मगर सौतेली माँ नाराज थी। कुछ दिन बाद कहत और भी बढ़ गया। इस बार सौतेली माँ ने कहा, इन्हें दोबारा जंगल ले जाओ, और इस बार ज्यादा दूर। इस दफा हैंसल कंकर जमा न कर सका। उसने रास्ते में रोटी के टुकड़े गिराते हुए निशान बनाए, मगर जब रात को वो वापस आने लगे तो देखा कि परिंदे सारे टुकड़े खा चुके थे। अब वो वाकई जंगल में खो गए थे। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक खूबसूरत सफ़ेद परिंदा नजर आया। वो परिंदा गाता हुआ आगे आगे चलने लगा और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते गए। आखिरकार वो एक अजीब घर के सामने पहुंच गए। वो घर मिठाइयों, केक और चॉकलेट से बना हुआ था। भूख से बेहाल बच्चों ने दीवारों से मिठाई तोड़कर खाना शुरू कर दी। अचानक एक आवाज़ आई, कौन है जो मेरे घर को खा रहा है? दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो बज़ाहिर बहुत मेहरबान लग रही थी। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ, तुम बहुत थके हुए लगते हो। उसने उन्हें नर्म बिस्तर दिए और खाना भी दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे सोए, बूढ़ी औरत की आंखों में भयानक चमक आ गई। वो दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने हैंसल को पिंजरे में कैद कर दिया और ग्रेटल को मजबूर किया कि वो घर के काम करे। चुड़ैल रोज़ हैंसल को खाना देती ताकि वो मोटा हो जाए, मगर हैंसल बहुत चालाक था। जब भी चुड़ैल उसकी उंगली पकड़कर देखती कि वो मोटा हुआ या नहीं, हैंसल एक बारीक हड्डी आगे कर देता। चुड़ैल की कमज़ोर नज़र को लगता कि वो अभी भी दुबला है। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। आखिरकार चुड़ैल ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, आज ही इसे पकाकर खाऊंगी। उसने ग्रेटल से कहा, अवन गरम करो। फिर उसने ग्रेटल को धोखा देने की कोशिश की, जाकर देखो अवन गरम हुआ या नहीं। ग्रेटल समझ गई कि चुड़ैल उसे भी पकड़ना चाहती है। उसने मासूम बनकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दिखाएं कैसे देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल झुककर अवन में देखने लगी, ग्रेटल ने जोर से उसे धक्का दे दिया और फौरन अवन का दरवाज़ा बंद कर दिया। चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई। ग्रेटल ने दौड़कर पिंजरा खोला। हैंसल, तुम आज़ाद हो। दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। फिर उन्होंने चुड़ैल के घर की तलाशी ली। वहाँ सोना, हीरे और कीमती खजाना भरा पड़ा था। उन्होंने जितना उठा सकते थे ले लिया और जंगल से बाहर निकलने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें एक दरिया मिला। वो परेशान हो गए कि अब कैसे पार करें। इसी वक्त एक नर्म दिल बतख पानी में तैरती हुई आई। बतख ने एक एक करके दोनों बच्चों को दरिया पार करवा दिया। कुछ देर बाद जंगल उन्हें जाना पहचाना लगने लगा और आखिरकार उन्हें अपने बाप का घर नजर आ गया। बाप ने बच्चों को देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो पछताता रहा था और उन्हें बहुत याद करता था। अब सौतेली माँ भी वहाँ नहीं थी। बच्चों ने अपना लाया हुआ खजाना बाप को दिखाया। अब उनके घर में कभी भूख नहीं आई और उस दिन के बाद वो सब हमेशा खुशी से रहने लगे। घने और खामोश जंगल के बीच एक पुराना मगर मजबूत लकड़ी का घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, सारा और आलिया। दोनों कम उम्र थीं, मगर जिम्मेदारियां उनके कंधों पर उम्र से कहीं ज्यादा भारी थीं। उनके वालिद कई बरस पहले दुनिया से जा चुके थे और कुछ ही अरसा पहले माँ भी उन्हें तन्हा छोड़ गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगल जातीं, लकड़ियाँ इकट्ठी करतीं और करीबी बस्तियों में जाकर बेच देतीं। जिंदगी मुश्किल थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारती थीं। एक दिन लकड़ियाँ चुनते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंची। अचानक पानी में बहती हुई एक चमकदार मगर पुरानी किताब उनकी नज़र में आ गई। हैरत की बात ये थी कि किताब गीली होने के बावजूद महफूज थी। सारा ने किताब उठाई। पहले सफ़े पर सुनहरी अल्फाज में लिखा था, हर ख्वाहिश की कीमत वक्त है। आलिया चौंक गई, ये कोई जादू तो नहीं? सारा ने थके हुए हाथों को देखा और आहिस्ता बोली, अगर हो भी तो क्या आजमाने में हर्ज है? वो उस दिन हद से ज्यादा थकी हुई थी। दर्द से बदन टूट रहा था। दोनों ने सोच समझकर पहली ख्वाहिश की, काश आज हमें लकड़ियां काटनी ना पड़े, बस तैयार लकड़ियां मिल जाएं। अचानक उनके सामने लकड़ियों का ढेर लग गया। दोनों साकित रह गईं। खौफ, खुशी और हैरत एक साथ दिल में उतर आई। उस दिन उन्होंने ज्यादा गांव घूमे, ज्यादा कमाई की, मगर वापसी पर थकान पहले से कहीं ज्यादा थी। फिर ख्वाहिशें बढ़ने लगीं। खाना खुद आ जाता, सफाई खुद हो जाती, फिर एक जानवर मांगा, फिर सोने के जेवर, फिर आराम और फिर कुछ ना करना।
आहिस्ता आहिस्ता आईने में उनके चेहरे बदलने लगे। बाल सफ़ेद, आंखें थकी हुई, जिस्म कमज़ोर। तब उन्हें एहसास हुआ हर ख्वाहिश के साथ उनका वक्त कम हो रहा था और उम्र बढ़ रही थी। मगर लालच ने आखिरी वार किया। उन्होंने दौलत और महल मांगा। महल तो बन गया, मगर दोनों वहीं बैठे बैठे बूढ़ी हो गईं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने किताब को देखा। हमने मेहनत छोड़ दी और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वह दरिया के किनारे गईं और किताब को वापस पानी के हवाले कर दिया। किताब गिरते ही सब कुछ बदल गया। वो अपनी असल उम्र में वापस आ गईं। उस दिन उन्होंने अहद किया कि हम आसानी के फरेब में दोबारा नहीं आएंगी। उसके बाद वो सादा मगर मेहनत भरी जिंदगी में लौट आईं और पहली बार दिल का सुकून पाया, क्योंकि असल खुशी मेहनत में है और वक्त सबसे कीमती दौलत। किसी सरसब्ज वादी में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसके घर के बाहर रंग बरंगे फूलों से सजा एक खूबसूरत बाग था। वो दिन भर फूलों की देखभाल करती, उनकी तस्वीरें बनाती और उनसे बातें किया करती। मगर उसके दिल में एक कमी थी, तन्हाई की कमी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक थकी हुई अजनबी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्यार से अंदर बुलाया, पानी पिलाया और खाना खिलाया। रात गहरी हुई तो अचानक वो अजनबी रोशनी में बदलने लगी। लम्हों में वो एक जादुई परी बन गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझ पर मेहरबानी की है, ये जादुई बीज रख लो, इसे अपने बाग में बो देना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने बीज जमीन में बो दिया। चंद दिन बाद वहां एक नाजुक सा पौधा उगा, फिर उस पर एक हसीन फूल खिला। जब वो फूल पूरी तरह खिला तो उसके अंदर एक नन्ही सी खूबसूरत बच्ची बैठी थी। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्यार से कहा, तुम तो मेरे अंगूठे जितनी हो, आज से तुम्हारा नाम गुलपरी होगा। बूढ़ी औरत ने अखरोट के खोल से उसका बिस्तर बनाया, नर्म फूलों की पत्तियों की रिजाई बनाई। दिन में गुलपरी फूलों की किश्ती में बैठकर तालाब में तैरती और खुशी से गीत गाती। एक रात जब सब सो रहे थे, एक बदसूरत मेंढक खिड़की से अंदर आया। उसने गुलपरी को देखा और लालच में आ गया। वो उसे उठाकर तालाब के बीच एक कमल के पत्ते पर छोड़ आया ताकि अपने बेटे से उसकी शादी करा सके। सुबह गुलपरी जागी तो चारों तरफ पानी ही पानी था। वो घबराकर रोने लगी। उसकी फरियाद सुनकर नन्ही मछलियों को तरस आ गया। उन्होंने कमल के पत्ते की जड़ काट दी और पत्ता पानी में बहने लगा। गुलपरी आहिस्ता आहिस्ता दूर निकल गई। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बड़ा सा भंवर आया और उसे उठाकर ले गया। दूसरे भंवरों ने उसे अजीब समझकर कबूल न किया तो वो शर्मिंदा होकर गुलपरी को छोड़ गया। अब वो अकेली मैदानों में भटकने लगी। मौसम बदलने लगा, सर्दी बढ़ने लगी। एक दिन वो बहुत थक चुकी थी कि एक नर्म दिल चूहिया ने उसे अपने घर में पनाह दी। चूहिया ने उसे खाना दिया और रहने की इजाज़त दी, मगर उसका एक अमीर मगर बदसूरत दोस्त छछूंदर गुलपरी से शादी करना चाहता था। गुलपरी का दिल उदास हो गया। इसी दौरान उसे एक जख्मी अबाबील मिली। उसने छुपकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद अबाबील ठीक होकर उड़ गई। शादी का दिन करीब आया तो गुलपरी ने आखिरी बार खुली धूप देखने की इजाज़त मांगी। जैसे ही वो बाहर आई, वही अबाबील वापस आई और बोली, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अबाबील उसे दूर एक खूबसूरत फूलों की वादी में ले गई। वहां एक परी शहजादा उसका मुंतजिर था। उसने कहा, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, क्या तुम मेरी मलिका बनोगी? गुलपरी ने खुशी से हाँ कर दी। जादू की रोशनी फैली और वो खुद भी एक खूबसूरत परी बन गई। बूढ़ी औरत को भी शादी का पैगाम मिला। वो अपनी नन्ही बेटी को खुश देखकर दुआ देकर वापस लौट गई। यूं गुलपरी की कहानी तन्हाई से शुरू हुई और नेकी, हिम्मत और मोहब्बत की रोशनी में खत्म हुई। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो दिल से अच्छा हो, अंजाम भी उसका अच्छा। एक छोटे से पुरसुकून गांव में नर्म धूप से भरी एक खूबसूरत सुबह थी। कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। इसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, आयशा और हाजरा। दोनों हम उम्र, हम जमात और बहुत गहरी दोस्त थीं। वो साथ स्कूल जातीं, साथ खेलतीं और अक्सर साथ ही खाना खातीं। लेकिन आयशा की एक ख़ास आदत थी। वो हर काम शुरू करने से पहले आहिस्ता से कहती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चाहे पानी पीना हो, दरवाज़ा खोलना हो या किताब शुरू करनी हो, वो कभी ये अल्फाज नहीं भूलती थीं। हाजरा अक्सर मुस्कुराकर कहती, इतनी छोटी छोटी बातों पर बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी नहीं, असल चीज़ तो दिल की नीयत है ना। आयशा नरमी से जवाब देती, दिल की नीयत भी ज़रूरी है और अल्लाह का नाम लेना भी। एक दिन स्कूल से वापसी पर दोनों एक बड़े बरगद का दरख्त के नीचे बैठ गईं। हवा हल्की हल्की चल रही थी। आयशा ने खाना खोलने से पहले आंखें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर हाजरा ने बगैर कुछ कहे फौरन खाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद हाजरा के चेहरे का रंग बदल गया। आयशा, अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आयशा ने चौंक कर इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसी रात हाजरा को नींद न आई। खिड़की के बाहर हवा की सरसराहट उसे डरा रही थी। कमरे में अजीब सी बेचैनी फैल गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज़ सरगोशी कर रही हो, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो मुझे जगह मिल जाती है। हाजरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पसीने में भीग गई। अगली सुबह वो रोती हुई आयशा के पास पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा है, कल रात कुछ अजीब हुआ था। आयशा ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह कहना अल्लाह की पनाह में आना है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को दोनों फिर साथ बैठीं। इस बार हाजरा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और पूरे यकीन के साथ कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। घबराहट खत्म हो गई और वो डरावनी कैफियत भी गायब हो गई। हाजरा ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे समझ आया, बिस्मिल्लाह सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत है। आयशा ने जवाब दिया, और सच्चा दोस्त वो होता है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाए। उस दिन के बाद गांव के बच्चों में एक बात मशहूर हो गई, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में बरकत है, बिस्मिल्लाह में हिफाजत है, क्योंकि जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो हम तन्हा नहीं रहते। बहुत अरसा पहले एक सरसब्ज़ो शादाब गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका नाम रहमत अली था। वो निहायत नरम दिल, मेहनती और साबिर इंसान था। उसकी बीवी ज़ैनब अगरचे काम की माहिर थी, मगर तेज़ मिजाज, बदजुबान और हर वक्त शिकवा करने वाली औरत थी। औलाद ना होने के बायस रहमत अली ने अपने दिल का सुकून एक नन्ही सी चिड़िया पालकर हासिल कर लिया था। वो चिड़िया उसके लिए औलाद जैसी थी। हर शाम जब वो थका हारा जंगल से लौटता तो सबसे पहले चिड़िया को आवाज़ देता। चिड़िया खुशी से फड़फड़ाती हुई उसके कंधे पर आ बैठती। वो उससे बातें करता, उसे दाना खिलाता और छोटे छोटे करतब सिखाता। चिड़िया भी बड़ी समझदार और फर्माबरदार थी। एक दिन रहमत अली लकड़ियां काटने जंगल गया हुआ था। ज़ैनब ने घर के काम निपटाकर अपने लिए खाना रखा और किसी और काम में लग गई। वापस आई तो देखा कि सारा खाना गायब है। इतने में नन्ही चिड़िया अदब से उसके सामने आई और अपनी आदत के मुताबिक झुककर बोली, मैंने समझा ये मेरे लिए है, इसीलिए खा लिया। अगर गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। मगर ज़ैनब के दिल में पहले ही चिड़िया के लिए नफ़रत भरी हुई थी। वो गुस्से से आग बगूला हो गई। उसने चिड़िया को पकड़ा और बेरहमी से उसकी ज़ुबान काट दी, फिर उसे घर से निकाल दिया। मासूम चिड़िया दर्द से तड़पती हुई उड़ गई। शाम को जब रहमत अली घर आया और चिड़िया को ना पाया तो परेशान हो गया। सच जानकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी रात बेचैनी में गुजारी और सुबह होते ही चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। वो पहाड़ों, वादियों और बांस के घने जंगलों में उसे पुकारता फिरता रहा। आखिरकार एक घने बांस के झुंड के पास उसे अपनी चिड़िया नजर आई। वो खुशी से उसके करीब गया। हैरत की बात ये थी कि चिड़िया पहले की तरह बोल रही थी। उसने बताया कि वो दरअसल एक जादुई परी है और रहमत अली की मोहब्बत का बदला देना चाहती है। वो उसे बांसों के बीच एक खूबसूरत महल में ले गई जहां नूरानी परियां मौजूद थीं। वहां उसकी खूब खातिर मदारत की गई। जाते वक्त परी ने उसे 2 संदूक पेश किए, एक बड़ा और एक छोटा।
रहमत अली ने आजिज़ी से छोटा संदूक ले लिया। घर आकर जब संदूक खोला तो वो सोने, चांदी और कीमती चीजों से भरा हुआ था। ज़ैनब की आंखों में लालच चमक उठा। उसने बड़े संदूक का सुनकर जिद की कि वो खुद जाकर लाएगी। अगले दिन वो बांस के जंगल पहुंची और बड़ी बेअदबी से बड़ा संदूक ले आई, मगर रास्ते में तजस्सुस के मारे उसे खोल बैठी। अंदर से खौफनाक देव और अजीब मखलूक निकल आई। वो चीखती हुई जान बचाकर भागी। घर पहुंचकर वो कांप रही थी। रहमत अली ने नरमी से कहा, ये सब तुम्हारे लालच और जुल्म का नतीजा है। Welcome to Isla Kids World! एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत मगर सादा से गांव में बेले नाम की एक निहायत ज़हीन और मेहरबान लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वो अक्सर अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, मगर बेले को इस बात की परवाह न थी। एक दिन उसके वालिद शहर जाते हुए घनी जंगल में रास्ता भटक गए। रात होने पर वो एक पुरस्कार और सुनसान महल में जा पहुंचे। थकी हारी होने की वजह से वो अंदर चले गए, लेकिन वो महल एक खौफनाक देव का था। देव ने उन्हें कैद कर लिया क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके इलाके में दखल दे रहा है। जब बेले को ये खबर मिली तो वो फौरन अपने वालिद को बचाने के लिए महल पहुंची। उसने देव से दरखास्त की कि वो उसके वालिद को आज़ाद कर दे और इसके बदले वो खुद कैद में रहने को तैयार है। देव ने उसकी हिम्मत और कुर्बानी को देखकर उसकी बात मान ली और उसके वालिद को जाने दिया। शुरू में बेले को देव बहुत डरावना लगा, मगर वक्त के साथ साथ उसने देखा कि देव दिल का बुरा नहीं बल्कि तन्हा और उदास है। देव भी बेले की नरमी और मोहब्बत से मुतासिर होने लगा। वो उसके लिए बाग में फूल लाता, उसके साथ खाना खाता और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराना सीख गया। असल में देव एक शहजादा था जिस पर एक जादूगरनी ने बदतमीजी की वजह से जादू कर दिया था। वो उस वक्त तक देव ही रहता जब तक कोई उसे सच्ची दिल से मोहब्बत ना करे। दिन गुजरते गए और बेले के दिल में भी देव के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। एक दिन बेले को अपने वालिद की याद सताने लगी तो देव ने उसे जाने की इजाजत दे दी। बेली जब वापस गांव पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो देव से सच्ची मोहब्बत करती है। वो फौरन महल वापस आई, मगर देव कमजोर हो चुका था। बेली ने रोते हुए अपने दिल की बात कही कि वो उससे मोहब्बत करती है। उसी लम्हे जादू टूट गया और देव एक खूबसूरत शहजादी में बदल गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारी और ये हकीकत सबके सामने आ गई कि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है। अगर आपको आयला किड्स वर्ल्ड की प्यारी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एक दफा का जिक्र है। एक जादुई दुनिया थी जिसे लोग परिस्तान कहते थे। वहाँ नर्म बादलों के दरमियान, चमकते फूलों और जगमगाते झरनों के बीच एक बेहद खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम था नूर परी। नूर परी की खूबसूरती ऐसी थी कि चांदनी भी उसके सामने मांद पड़ जाती थी और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी रोशनी थी कि अंधेरी रात भी जगमगा उठती। लेकिन यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। परिस्तान की मलिका ज़हरा नूर परी से शदीद हसद करने लगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उससे ज़्यादा हसीन हो। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने दरबार के सब जादूगरों को हुक्म दिया, मुझे नूर परी से हमेशा के लिए निजात चाहिए। कई जादूगर आए, मगर कोई भी नूर परी को नुकसान न पहुंचा सका। आखिरकार एक चालाक और मक्कार जादूगर ने एक खतरनाक जादू किया और नूर परी की रूह को एक चमकते हुए आईने में कैद कर दिया। वो आईना निहायत खूबसूरत और चमकदार था
और मलिका ने उसे अपने कमरे में सजा लिया ताकि वो हर रोज अपनी जीत पर खुश हो सके। साल गुजरते गए। वक्त के साथ मलिका ज़हरा की अपनी खूबसूरती मांद पड़ने लगी। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों के नीचे साए, और वो पहले जैसी हसीन न रही। ये देखकर वो परेशान हो गई। एक दिन उसे ज़मीन की एक मशहूर स्किन डॉक्टर के बारे में पता चला, जिसका नाम था डॉक्टर आयशा, जो अपनी महारत और इलाज के लिए बहुत मशहूर थी। मलिका ने फौरन हुक्म दिया, इसे मेरे पास लेकर आओ, चाहे जैसे भी। उसी रात जब डॉक्टर आयशा अपने घर में सो रही थी, कुछ जादुई सिपाही आए और उसे अगवा करके परिस्तान ले गए। जब आयशा की आंख खुली तो वो एक शानदार सुनहरी महल में थी, जहां हर तरफ रोशनी और जादू था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे मलिका के सामने पेश किया गया। मलिका ने सर्द लहजे में कहा, मैंने सुना है तुम जमीन की सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो। आयशा ने घबराकर जवाब दिया, जी जी। मलिका ने आगे झुककर कहा, अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहती हो तो मुझे दोबारा जवान और खूबसूरत बना दो। आयशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना सामान चाहिए होगा। मलिका ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे सिपाही सब कुछ ले आएंगे। आयशा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो डरी हुई बैठी थी कि अचानक उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। मलिका अपने मुशीर से कह रही थी, जब ये मेरा इलाज मुकम्मल कर देगी तो मैं इसे भी मार डालूंगी, जैसे मैंने नूर परी को खत्म किया था। ये सुनकर आयशा के होश उड़ गए। इसी दौरान उसकी नज़र एक चमकते हुए आईने पर पड़ी। वो आहिस्ता से उसके पास गई और बोली, क्या तुम नूर परी हो? अचानक आईने से एक तेज रोशनी निकली और आईना टूट गया। उसमें से एक हसीन परी नमूदार हुई। चमकते नीले परों के साथ वो थी नूर परी। नूर परी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया आयशा, तुम्हारी नेकी ने मुझे आज़ाद कर दिया। आयशा की आंखों में उम्मीद जाग उठी। इतने में सिपाही उसका सामान ले आए। नूर परी ने जादू किया और इस सामान को खास ताकत दे दी। आयशा ने इलाज शुरू किया, लेकिन ये आम इलाज नहीं था। जब मलिका ने आईना देखा तो वो चीख उठी। उसका चेहरा बदसूरत, सियाह धब्बों और झुर्रियों से भर चुका था। नूर परी सामने आई और बोली, ये तुम्हारी असल सूरत है, तुम्हारी हसद और जुल्म का नतीजा। मलिका पागल हो गई और गुस्से में आकर महल की छत से कूद गई। सब कुछ खत्म हो गया। नूर परी ने आयशा को गले लगाया और एक जादुई दरवाज़ा खोला। ये तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में ले जाएगा। आयशा वापस अपने घर आ गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने सीख लिया था कि हकीकी खूबसूरती दिल की होती है, न कि चेहरे की। Welcome to Isla Kids World! दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि आप गिर जाओ, बल्कि ये होता है कि आप उठने से डर जाओ। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ 3 बीज हों और पूरी दुनिया तुमसे कहे कि ये बेकार हैं, इन्हें फेंक दो, क्या तुम फेंक दोगे या जमीन में गाड़ दोगे? ये कहानी है जैक की, जिसने फेंकने के बजाय उन्हें उगा दिया। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहती थी एक माँ और उसका बेटा जैक। जैक सिर्फ 8 साल का था, मगर उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। उनके पास सिर्फ एक गाय थी, मोती, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ना दूध देती थी, ना कोई काम आती थी। एक रात माँ ने आंसुओं के साथ कहा, जैक बेटा, कल मोती को शहर ले जाओ और बेच आओ, यही हमारा आखिरी सहारा है। जैक ने धीरे से कहा, ठीक है अम्मी, मैं जाऊंगा। उस रात जैक सोया नहीं। वो मोती के पास बैठा रहा, उसे प्यार करता रहा। सुबह जैक मोती को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब बूढ़ा मिला, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बूढ़े ने कहा, ये गाय मुझे दे दो और बदले में ये लो, 3 जादुई बीज। जैक हैरान रह गया।
3 बीज? ये मजाक है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, ये आम बीज नहीं, इन्हें उगाओ, कल सब समझ जाओगे। जैक का दिमाग कह रहा था ये गलत है, मगर दिल कह रहा था शायद ये सही हो। और जैक ने बीज ले लिए। घर आकर जब मां ने देखा तो उसका दिल टूट गया। जैक, ये तुमने क्या किया? गाय के बदले बीज? मां ने गुस्से में बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए। आज घर में खाना नहीं है, कल भी नहीं, और शायद परसों भी नहीं। जैक चुप रहा और अंधेरे कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जहां बीज गिरे थे वहां एक विशाल बेल उग चुकी थी, इतनी बड़ी कि आसमान को छू रही थी। जैक ने बेल को हाथ लगाया, वो सच थी, और बिना सोचे जैक उस पर चढ़ गया। बादलों के ऊपर एक नई दुनिया थी और वहां था एक डरावना देव। तभी जमीन हिली, देव आ गया। फी फाई फो फम, मुझे इंसान की बू आ रही है। ये मुर्गी निकाली जो अंडे नहीं सोना देती थी। देव सो गया और जैक ने मुर्गी उठा ली और भाग गया। जैक फिर गया और इस बार एक जादुई वीणा ले आया जो खुद बजती थी। तीसरी बार देव जाग गया। चोर! जैक भागा, देव पीछे। बेल हिल रही थी। जैक चीखा, अम्मी, कुल्हाड़ी! मां ने कुल्हाड़ी दी और जैक ने बेल काट दी। देव नीचे गिर गया। सब सोच रहे थे कि जैक चोर है, मगर सच कुछ और था। जैक ने कहा, अम्मी, वो देव, ये सब हमारा था, ये अब्बा की चीजें थीं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। जैक बड़ा हुआ, मगर उसने एक बात कभी नहीं भूली। डर सबको लगता है, मगर हिम्मत सिर्फ कुछ लोग दिखाते हैं। अगर तुम्हारे पास भी 3 बीज हैं, सपने, आइडियाज या ख्वाब, उन्हें मत फेंकना, उन्हें उगा देना। शायद तुम्हारी बेल भी आसमान तक चली जाए। Welcome to Isla Kids World! एक ज़माने की बात है। एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी वो एक खुशहाल घर में रहती थी अपने प्यार करने वाले वालिद के साथ, लेकिन किस्मत ने जल्द ही उससे सब कुछ छीन लिया। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, ये उम्मीद करते हुए कि शायद सिंड्रेला को एक नई माँ का प्यार मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। नई सौतीली माँ दिल से सख्त और हसद करने वाली औरत थी और उसकी 2 बेटियां गुरूर और खुदगर्जी से भरी हुई थीं। जैसे ही सिंड्रेला की वालिद का भी इंतकाल हुआ, उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वही सिंड्रेला जो कभी उस घर की लाडली थी, अब उसी घर में एक नौकरानी बनकर रह गई। सुबह से शाम तक वो घर के सारे काम करती, फर्श साफ करती, बर्तन धोती और राख के पास बैठकर अपने दिन गुजारती। इसीलिए उसे सिंड्रेला कहा जाने लगा, क्योंकि वो हमेशा राख सिंडर्स में लिपटी रहती थी। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद उसका दिल कभी कड़वा नहीं हुआ। वो अब भी मेहरबान थी, नर्म दिल थी और उम्मीद रखती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, बादशाह अपने बेटे शहजादे के लिए एक अजीम शाही महफिल, रॉयल बॉल मुनाकिद कर रहा है, जहां शहर की हर लड़की को दावत दी गई
ताकि शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। ये सुनकर सिंड्रेला के दिल में भी एक चिंगारी सी जागी, क्या वो भी जा सकती है? लेकिन उसकी सौतीली माँ ने सख्ती से कहा, तुम इस हाल में, तुम इस महफिल के लायक नहीं हो। उसकी बहनें कहकहे लगाने लगी। फिर भी सिंड्रेला ने हिम्मत ना हारी। उसने अपनी पुरानी सी ड्रेस निकाली और उसे खुद से ठीक करने लगी। शायद वो जा सके। लेकिन जब उसकी बहनों ने उसे देखा, उन्होंने उसका लिबास फाड़ दिया और उसे अकेला छोड़कर चली गई। सिंड्रेला वहीं बैठकर रोने लगी। तभी एक नर्म सी रोशनी जाहिर हुई और उसके सामने आई एक जादुई परी, फेरी गॉडमदर। परी ने मुस्कुराकर कहा, रोना बंद करो, तुम भी इस महफिल में जाओगी। कहते हैं सोना सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन क्या सोना एक बच्ची की हंसी भी खरीद सकता है? बादशाह लियोन को ये सबक बहुत बड़ी कीमत देकर मिला। समुद्र के बीच एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी। एक ऐसी सल्तनत जहां हर चीज चमकती थी। महल की दीवारें सोने से सजी हुई थीं, बागों में सुनहरी फूल खिलते थीं और गलियों में खुशहाली महसूस होती थी। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद उस महल में एक अजीब तन्हाई थी, और उस तन्हाई के बीच रहता था बादशाह लियोन। लियोन के पास दुनिया का हर खजाना था, लेकिन उसकी जिंदगी की असल खुशी उसकी छोटी सी बेटी मीका थी। मीका बहुत मासूम और खुशमिजाज बच्ची थी। वो हर रोज अपने बाबा के पास दौड़ती हुई आती, उन्हें हंसाती और उनके साथ वक्त गुजारना चाहती। एक दिन मीका एक कागज की कश्ती लेकर भागती हुई आई। बाबा, आज हम समंदर में गंडोला चलाएंगे। लियोन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें फिर भी सोने के खजाने पर थीं। उसने मजाक में कहा, काश ये कश्ती भी सोने की होती। मीका हंस पड़ी। बाबा, आपको हर चीज में सोना ही क्यों नजर आता है? मुझे तो सिर्फ आपकी हंसी पसंद है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये बात सुनकर लियोन कुछ पल के लिए खामोश हो गया, मगर फिर वो मुस्कुराकर बात टाल गया। उस दिन दोनों ने समंदर में बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा। मीका हंसती रही और लियोन उसकी खुशी देखकर मुस्कुराता रहा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे बनने वाले हैं। उसी शाम महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आया। वो कमजोर था, थका हुआ था और बीमार लग रहा था। मुहाफिजों ने उसे रोक लिया, लेकिन बादशाह लियोन ने फौरन कहा, उसे अंदर लाओ, मेहमान को कभी दरवाजे पर तन्हा नहीं छोड़ती। बूढ़ा हैरान रह गया। उसने पूछा, बादशाह, आपने मुझ जैसी गरीब मुसाफिर के लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए? लियोन ने सुकून से जवाब दिया, कोई भी इंसान बेकीमत नहीं होता। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात गहरी हुई और अचानक महल की हवा बदल गई। रोशनी चमकी और वो बूढ़ा मुसाफिर एक रोशन जादूगर में बदल गया। मैं जादूगर जानूस हूँ, उसने गहरी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी नेकी देखी है बादशाह लियोन, और इसके बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। लियोन की आंखों में चमक आ गई। तोहफा? जादूगर ने कहा, आज के बाद तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। लियोन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन एक फूल को छुआ और वो सोना बन गया। उसने कुर्सी को छुआ, वो भी सोना बन गई। हर चीज सिर्फ एक छूने से सोने में बदल रही थी। लियोन खुशी से पागल हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब दुनिया की सारी दौलत उसकी हो जाएगी। लेकिन जादूगर जानूस जाने से पहले एक बात कह गया, याद रखना, हर चमकने वाली चीज खुशी नहीं देती। मगर लियोन ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो जोर से चिल्लाया, मीका, जल्दी आओ, ये जादू देखो। मीका दौड़ती हुई अपने बाबा के पास आई,
लियोन खुशी में उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और फिर सब कुछ खामोश हो गया। एक अजीब सी थन की आवाज आई और मीका सोने की मूरत बन चुकी थी। लियोन का दिल रुक सा गया। उसने कांपते हुए हाथों से मीका को छुआ, लेकिन अब वो सिर्फ ठंडा सोना थी। बादशाह घुटनों के बल गिर गया। मीका, मेरी बच्ची, मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आंसू भी जमीन पर गिरकर सोने में बदलने लगे। लियोन जोर जोर से रोता रहा, जानूस वापस आओ, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कुछ देर बाद जादूगर जानूस दोबारा जाहिर हुआ। इस बार उसकी आवाज में सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने धीरे से कहा, बादशाह लियोन, आज तुमने समझा कि असली दौलत क्या होती है। लियोन टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैं गलत था, सोना कुछ भी नहीं, मेरी मीका ही मेरी असल दौलत थी। जादूगर ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर मीका की सोने की मूरत को छुआ। अचानक रोशनी फैल गई और अगली ही लम्हे मीका दोबारा जिंदा थी। वो मुस्कुराती हुई अपने बाबा को देख रही थी। बाबा, आप रो रहे हैं? लियोन ने फौरन उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। जादूगर जानोस धीरे से मुस्कुराया। याद रखना बादशाह लियोन, असली खजाना वो नहीं जो ताले में बंद हो। असली खजाना मोहब्बत, अपने लोग और वो लम्हे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। अगली सुबह बादशाह लियोन अपने खजाने के कमरे में गया। उसने सोने के ढेर को देखा और फिर हमेशा के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसने मीका का हाथ पकड़ा और दोनों समंदर की तरफ चल दिए। इस बार ना सोना जरूरी था, ना दौलत, सिर्फ एक बाप और बेटी की मुस्कुराहट काफी थी। अपनी जादुई छड़ी घुमाई, एक कद्दू को शानदार गाड़ी में बदल दिया, चूहों को घोड़े बना दिया और सिंड्रेला के फटे हुए कपड़ों को एक खूबसूरत चमकती हुई ड्रेस में बदल दिया। उसके पाँव में शीशे के नाजुक जूते आ गए। लेकिन परी ने एक शर्त रखी, याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला खुशी से गाड़ी में बैठी और महल की तरफ रवाना हो गई। महफिल अपने उरूज पर थी। रोशनियों, मौसीकी और शाही शानो शौकत से भरी हुई। जैसे ही सिंड्रेला अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर रुक गईं और शहजादा, वो तो जैसे वक्त में रुक गया हो। उसने फौरन सिंड्रेला की तरफ कदम बढ़ाए और उसे डांस के लिए कहा। वो दोनों सारी रात साथ रही, बातें करती रही, हंसती रही। सिंड्रेला पहली बार खुद को खास महसूस कर रही थी। लेकिन फिर घड़ी ने पहली बार टन की आवाज दी। सिंड्रेला चौंक गई। उसी परी की बात याद आ गई। वो फौरन वहां से भागने लगी। शहजादा उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जल्दी में सीढ़ियों से उतरती गई और इसी भाग दौड़ में उसका एक शीशे का जूता वहीं रह गया। सिंड्रेला रात के अंधेरे में गायब हो गई और वापस अपनी वही पुरानी जिंदगी में आ गई। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, शहजादा उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसका वो शीशे का जूता है। सिपाही घर घर जा रही थी। हर लड़की को वो जूता पहनाया जा रहा था, लेकिन वो किसी के पाँव में फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंची। उसकी सौतीली बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जूता उनके पाँव में नहीं आया। तब सिंड्रेला आहिस्ता से आगे बढ़ी और कहा, क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? उसकी सौतेली माँ ने फौरन मना किया, लेकिन सिपाहियों ने इजाजत दी। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वो और फिर
उसने अपनी जेब से दूसरा जूता निकाला। सब हैरान रह गए। सिंड्रेला को महल ले जाया गया, जहां शहजादा उसका इंतजार कर रहा था। उसने फौरन उसे पहचान लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई और सिंड्रेला, जो कभी राख में बैठी रहती थी, अब एक मलिका बन तेरा सदका देवा। सास कुछ बोले? कि भाई गेम मैं हुस्न मुजासे इंतहाई मतलूब कोकेन मेकर अनमोल करे तू हमें दिल में मेरे बेटा। मौसी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ, भूख तो पता है हर बेटी कि जो शख्स इस दिल में बसता है वो कुछ भी पहन ले उसे जचता है, और मेरी धड़कन रुक जाती है उस एक पल को जब भी वो मेरी जानिब देख के हंस। कौन सा दिल? नीली परी पीली। 'Cause every day बीवी को ये सब खिलाने से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं और घर में सुकून बना रहता है और जिंदगी में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती। बीवी को ये सब खिलाने तू पहले जिसम के तुम ऐसे शर्मा जाती हो, अच्छी लगती हो, कभी हंस देती हो और कभी इतना जाती हो, अच्छी लगती हो। Yo, just come on. Yeah, come on. Yeah, come shorty, just ride with me, baby, just ride with me.